नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन, अर्थात पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है, फिर गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में। कई परिस्थितियों में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार गलना, वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर हिमांकन यानी हिमायन, जमना, ऊर्ध्वपातन आदि कई अवस्था परिवर्तन के नाम हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में एक अवस्था परिवर्तन है वाष्पीकरण, यानी कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। इसमें एक निश्चित तापमान यानी वह निश्चित तापमान जिस पर द्रव पूर्ण रूप से गैस में परिवर्तित होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। हर एक द्रव का एक निश्चित और स्थिर क्वथनांक होता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, ये निश्चित है। अब कभी भी कहीं भी पानी को गर्म करो, शुद्ध पानी होना चाहिए तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब हम पढ़ रहे वाष्पीकरण का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है और वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो बच्चों, वाष्पीकरण कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, यानी वाष्पीकरण की दर कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिनमें से सबसे पहला कारक होता है सतह का क्षेत्रफल। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे मान लिया जाए आप एक गिलास में 1 गिलास पानी रखें और एक थाली में 1 गिलास उतना ही पानी रखें और दोनों को धूप में रख दीजिए, तो जल्दी से थाली वाला पानी सूख जाएगा, क्योंकि ऊपर थाली के पृष्ठ का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा अणु एक साथ वाष्पित होंगे, जबकि गिलास के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल कम है, जिससे कम से कम अणु वाष्पित होते हैं। जैसे आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, किसी गीले कपड़े को फैला के धूप में रखिए और उसको एक को समेट कर रख दीजिए, तो जो फैला हुआ होता है जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, जिससे जल्दी सूख जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने का दूसरा कारक होता है तापमान। ये सबको पता है कि जितना ज़्यादा ताप होगा, जितना ज़्यादा गर्म होगा, उतना तेजी से वाष्पित होगा, और जितना कम ताप होगा, जितना ठंडा होगा, उतना कम वाष्पित होगा। यानी तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है और तापमान घटने से वाष्पीकरण की दर भी घट जाती है।
तीसरा है वायु में नमी। वायु में नमी, हमारे वायुमंडल में वायु में पहले से ही जल की कुछ मात्राएं रहती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खोलकर और एक सूखे हुए गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो उसके चारों तरफ पानी की बूंदें आ जाती हैं। वो पानी की बूंदें हमारे वायुमंडल में उपस्थित पहले से जलवाष्प है, जैसे उस ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आती है उसका संघनन हो जाता है, यानी वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलकर गिलास के किनारे किनारे जम जाती है। तो हमारे वायुमंडल में पहले से नमी होती है, यानी पानी की वाष्पित मात्रा होती है, लेकिन बरसात के दिनों में वो नमी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वायुमंडल में उपस्थित होता है। और गर्मी के दिनों में जब लू चलती है तो नमी कम होती है, कम से कम होती है। तो वायु में नमी की उपस्थिति वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। अगर नमी ज़्यादा हुई तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, यानी कि नमी वाले एटमॉस्फेयर में आप कपड़ा सुखाएंगे तो धीरे धीरे सूखेगा, और एटमॉस्फेयर में नमी ना हो, वायु में नमी यानी पानी की मात्रा कम हो तो वाष्पीकरण तेज होती है और जल्दी जल्दी कपड़ा सूख जाता है। तो वायु में उपस्थित नमी भी प्रभावित करती है वाष्पीकरण की दर को। और चौथा है वायु की गति। वायु की गति यानी कि हवा तेज चल रही है या हवा धीरे चल रही है, ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। अगर वायु धीरे चलती है, हवा की गति थोड़ी कम है, तो कपड़ा थोड़ा धीरे धीरे सूखता है, यानी वाष्पीकरण की दर कम होती है। और अगर वायु तेज हो जाए, हवा की गति तेज हो जाए, तो कपड़ा तेजी से सूखता है, यानी जल्दी जल्दी सूख जाएगा। इस तरह से वाष्पीकरण को ये 4 कारक प्रभावित करते हैं। पहला सतह का क्षेत्रफल, दूसरा तापमान, तीसरा वायु में नमी और चौथा है वायु की गति।